भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। गुरुवार बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पति व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझसे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर गोबर से लिपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंत ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए और वह पर्व लोग सिधार गए। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री व संतावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काटकर लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा में विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पति देव आए। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास गए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तभी व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपने कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ का लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वाले में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत ले लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियों शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से दोगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा कहना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोग के लिए भोज और आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज कराने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन लोगों को राजा ने महल में जा लेकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटे आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापार और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को करवास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पकड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता की स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्होंने सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनाक्का मंगलवार मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजन करना। तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्होंने 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। लोग ने पुत्री की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चनामृत डाल दिया। प्रसाद और चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पतिवार का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र थोड़ी घोड़े पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़े ने ऐसे उछाल मारे कि वह थोड़ी घोड़े से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रोकर बृहस्पति देव की क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री के याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अचानदार करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।